आपके जीवन में चीज़ें आपके करने से नहीं घट रही। आप जो कर रहे हैं उससे आपके जीवन में घटनाएं नहीं घट रही। आप जो हैं चीज़ें उससे घट रही हैं। आप जो फील करते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो दूसरों को बताती है, उसके कारण से आपके जीवन में चीज़ें घट रही हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए जो एक्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के लिए, और दूसरे फिर भी कंप्लीट आपसे खुश नहीं हो रहे, और इसके बाद आपके अंदर कुछ दुख रहा है, गले के पास, छाती के ऊपर कुछ आपको दुख फील हो रहा है, कुछ दुख रहा है, वो आपकी ऊर्जा है, वो आपकी सोल है, वो दुख रही है। वो क्यों दुख रही है? क्योंकि आप उसके अनुसार नहीं जी रहे, आप उसकी मर्जी का नहीं कर रहे, आप दूसरों की मर्जी से एक्ट कर रहे हैं। कठपुतली का आप एक्ट कर रहे हैं दूसरों की मर्जी से, तो अंदर बैठी वो ऊर्जा दुखी हो रही है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं जी रहे। आप उसको सुखी नहीं कर रहे, आप दूसरों को सुखी करने के लिए एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ऊर्जा आपके गले में दुखती है। वो आपसे नाराज है कि आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, वो इसलिए दुख रही है। अगर सच में आपके अंदर कुछ दुख रहा है, आपके गले में कुछ दुख रहा है, ये आपकी सोल है, और ये आपसे नाराज है क्योंकि आप इसकी तरफ आपने कभी देखा ही नहीं, कभी आपने इसकी मर्जी को जाना ही नहीं, कभी आपने समझा ही नहीं कि आपके अंदर भी एक ऊर्जा है जो आपसे खुशी चाहती है। वो आपको माफ़ नहीं करेगी, और ये ऐसे ही आपको दुखी फील होगा। सबसे पहले जब आपने ये नोटिस कर लिया है कि आपके अंदर कुछ दुख रहा है, सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान लेके जाओ, कारण का पता लगाओ, कारण मिल जाएगा। जैसे ही सर्च करना, आपको अवेयरनेस में लाओगे, आपको कारण का तुरंत पता लगेगा। उसके बाद उस कारण पे काम करना शुरू करो। ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। अपनी इस ऊर्जा की सुनना शुरू करो, इसके अनुसार एक्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट करो अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ स्टाइल में। इसकी मर्जी का करना शुरू करो, ये धीरे धीरे होगा। इसकी सुनो, ये क्या चाहती है आपसे। आप एक बात बताओ, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपने खुद को कभी आईने में देखा है? कभी मिरर में अपने आप को एब्जॉर्ब किया है? जब आपको बोल दिया जाए कि जब आप किसी के साथ रहते हैं, तो आपको सोचने के लिए बोल दिया जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसी अदर पर्सन का स्ट्रक्चर कैसा है, आप फौरन आपके दिमाग में आ जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखता है। कभी आपने अपने बारे में ऐसा सोचा है? सोच के देखो कि आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आप कैसे दिखते हो, चलते हुए आप कैसे दिखते हो, बोलते हुए आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखते हो। आप ये सोच के देखो, अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ। बनी? नहीं बनती। सिर्फ आपने फोटो वगैरह खींचे हैं, उनको देखते हो, इतना ही वह पिक्चर रहती है। वरना अभी आप सोच के देखो कि आप चलते हुए कैसे लगते हो, आप सोते हुए कैसे लगते हो, आप बैठते हुए कैसे लगते हो, बोलते हुए कैसे लगते हो। ये आया दिमाग में? नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, अपने आप को देखा ही नहीं उस तरीके से। दूसरों को बाहर से आप देखते हो, वो दिमाग में छपा हुआ है, आपने खुद को देखा है। ये गले में जो दुखती है ना आपकी ऊर्जा, ये यही कारण है कि उसको आपने नजरअंदाज किया है। अपने आप को अब देखना शुरू करो। मिरर बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके घर में। कभी उसको अपने लिए यूज करो ना,
पर्सनल उसको देखो ना, अपने आप से मिलो और अपने स्ट्रक्चर को स्कैन करने की कोशिश करो कि आप कैसे दिखते हो। अगर आप बाहर चलते हो तब आप कैसे दिखोगे, ये इमेजिन करो। जब आप इसकी तरफ ध्यान देते हो, धीरे धीरे अपने पे ध्यान लाते हो, तो ये दुखना खुद ही बंद हो जाएगा। ये जो आपकी ऊर्जा अंदर आपको पेन फील करवाती है ना, ये धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी। आपने इसको बहुत नज़रअंदाज किया है तो ये कुंठित है, जैसे स्टक सी हो गई है और वहाँ एक ही जगह पे ये दुख रही है। तो अब आपने इस पे ध्यान देना शुरू किया, अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया, तो ये हील होना शुरू हो जाएगी वहीं से। इसकी हीलिंग में मेन है कि अभी तक जो भी सर्कल आपके सराउंडेड आपके लाइफ में है, उनको माफ़ कर दो पूरी तरह से, खुद को भी माफ़ कर दो। क्योंकि अगर उन्होंने आपको अपने अकॉर्डिंग चलाया है तो आपकी ही वजह से उन्होंने चलाया है आपको, क्योंकि आप अवेलेबल रहे। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाया कि मैं अवेलेबल हूँ, मुझे अपने अकॉर्डिंग तुम यूज कर सकते हो, इसलिए उन्होंने यूज करा है, इसलिए उनको माफ़ कर दो। जैसे ही आप दूसरे को माफ़ करते हैं ना, तो वो जो अंदर रिजिस्ट एनर्जी होती है ना, कि ब्लेमिंग एनर्जी होती है, उससे आप मुक्त हो जाते हो। तो उनको माफ़ कर दो, खुद को भी माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, खुद से माफ़ी मांगो कि अब तक मैंने अपनी ऊर्जा पे ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं अपनी सोल से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे जब आप करते हो, ये हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया आपका। दूसरों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो। इसके बाद आप जैसे हो वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप ब्रह्मांड की एक दिव्य रचना हो, आपके अंदर ऊर्जा काम कर रही है, आप वन पीस हो, आपके चेहरे जैसा किसी का और का चेहरा नहीं है, आप सिंगल पीस हो, आप मास्टर पीस हो। ये समझ के जब आप इतना समझते हो तो आपको पता लगता है आप तो यूनिक हो, आप तो स्पेशल हो। तो आप जैसे हो वैसा अपने आप को एक्सेप्ट करो। इसके बाद आता है पॉइंट खुद को हील करने पे। अपने एक लाइफ स्टाइल में एक टाइम टेबल बनाओ कि आपको खुद को एक समय देना है, 1 घंटा 2 घंटा, वो पर्सनल आपका समय होगा। उसमें आप अपनी सेल्फ केयर करते हो, अपने विचारों को एग्जामिन करते हो, आपकी ऊर्जा किस तरफ फ्लो हो रही है ये आप चेक करते हो, शांत बैठते हो, प्रकृति में आप समय बिताते हो। प्रकृति आपकी मदर गाया है, आपको हीलिंग देती है, क्योंकि ये जैसे पूरी अर्थ, पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट से बना है और आपका शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है। तो जैसे ही आप प्रकृति में जाते हो तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। तो अपने आप को प्रकृति में रखो। आप अपना हेल्दी फूड अप्लाई करो, नेचुरल वेजिटेबल्स फ्रूट्स का यूज करो, वाटर एलिमेंट्स में ज़्यादा अपने आप को नर्चर करो। जैसे आपके शरीर का 70% वाटर एलिमेंट है, उसी प्रकार से आप इसका यूज करते हो। पीने के लिए ज़्यादा यूज करो, आप बाथ ले सकते हो, आप पैरों को डिप करके बैठ सकते हो 10 मिनट पानी के अंदर, ये बहुत ही आपकी हीलिंग करता है। इसके बाद अपनी बॉडी को सेफ देने के लिए आप योगा करो, डीप ब्रीथिंग करो। जब आप खुद को वैल्यू करते हो ना, अपने विचारों को, अपनी बॉडी को, अपने इन्वायरमेंट को आप वैल्यू करते हो ना, अपने आप को वैल्यू करते हो ना, तो आपकी बॉडी अब वैसा बोलना शुरू कर देगी।
आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। वो आपकी बॉडी खुद बोलती है, खुद दिखती है ऐसी। आपकी ऊर्जा ही सामने वाले को बता देती है कि आपको अब ऐसे ही कोई हल्का फ़ील नहीं करा सकता। आपकी ऊर्जा इम्पोर्टेंट है और आप इसका ध्यान रखते हो। आप ईज़िली किसी को अवेलेबल नहीं हो सकते। आप एक रेयर ऊर्जा हो। बाकी अपना जो भी कर्तव्य है उसको अदा करते हुए, अपने आप को टाइम देते हुए अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने विचारों को महत्व दो, अपनी मर्जी से अपने काम करो। क्या आपको दूसरों से पूछने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आप सही हो या गलत हो? आपके अंदर से आएगा कि आप सही कर रहे हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे ही फॉलो करोगे ना, आपकी ऊर्जा इससे आगे और गति करना शुरू कर देगी और आपकी ऊर्जा ही आपकी रक्षा करेगी। आपके सोचने से पहले आपकी ऊर्जा आपकी रक्षा करती है जब आप अपने आप पर ध्यान ले आते हो। कि आप कितने ही बड़े ब्लॉकेज में फंसे हो, नेगेटिव चक्कर व्यू में आप फंसे हो, आप ऐसे जीना शुरू करो, वो चक्कर व्यू टूट जाएगा, निकल जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए। आप एक गहरे मौन में रहो। जब आप खुद पे ध्यान देते हो तो आप एक गहरे मौन में रहो, अपनी ऊर्जा में, अपने दायरे में रहो, किसी को एंटर मत करने दो। आपकी ऊर्जा ही बताएगी सामने वाले को। ये करते हो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो पर्सन आज तक आपको यूज कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, आपकी ऊर्जाओं को सोख रहे थे, वे उनको दिक्कत होएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नो कहना है अपनी ऊर्जा से, ना कि शब्दों से। आप जब समझ जाते हो कि ये बंदा आपको ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, ये अपने गेम में तुम्हें शामिल करने के लिए ऐसा कर रहा है, जब आप इतना समझ जाते हो तो उसके गेम में शामिल नहीं होना, नो बोल दो, साइड रहो, अपनी ऊर्जा में रहो, कंप्लीट रहो। तो ऐसे आप मुक्त होते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो टिप्पणी करें कि मैं मुक्त हूँ, मैं लिबरल सोल हूँ। थैंक यू। स्टे हैप्पी।